चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने सजीव के बारे में देखा था, सजीव क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कल मैंने आपको उसके बारे में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, सजीवों का वर्गीकरण में देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपन देखेंगे सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये दो तरीके का होता है। पहला होता है स्थलीय और दूसरा होता है जलीय। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल और इसे कहते हैं क्या, एक्वेटिक। दो तरीके के इसका वर्गीकरण होता है। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है सजीव। मतलब कल मैंने बता दिया था, जिसमें आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य ये सब आते हैं। तो देखिए, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, ऐसे जीव जंतु जो स्थलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्थलों में रहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? आपका स्थलीय। क्या कहा जाता है? उसे स्थलीय कहा जाता है। और ऐसे जीव जंतु जो कहाँ रहते हैं? जो जल में रहते हैं, जल में रहेंगे, जिनका जीवन यापन कहाँ होता है? जल में, उसे क्या कहा जाएगा? एक्वेटिक। तो मुझे ये बताइए, क्या जल में पेड़ पौधे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि जलीय पौधे कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है उसे? जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट। जैसे आप अगर देखोगे जलकुंभी, सबसे बेस्ट तरीका आप देख सकते हो, जलकुंभी, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा खाए हो आप लोग? हाँ, सिंघाड़ा हो गया। कमल ककड़ी खाए हो आप लोग? इसे कहते हैं कमल ककड़ी, ढेंस को बोलते हैं कमल ककड़ी। अभी आता है मार्केट में, खाया करो, अच्छा है पेट के लिए, ठंडक रहता है, वो पेट में ठंडक पहुंच जाता है। महंगा नहीं है, नॉर्मल है, एकदम महंगा नहीं है। हाँ, ये लोग चिकन विकन खाते उससे तो लाख गुना सस्ता है, बढ़िया। चने की दाल डाल लो और बना के खाओ, बढ़िया मसालेदार, तो बढ़िया लगता है। कमल ककड़ी ये सब कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। तो वो कैसे पौधे होंगे? जलीय पौधे होंगे। जल में जीव जंतु भी रहते हैं। समुद्र में देखो, तालाब में देखो, तालाब आप लोग गए होगे, समुद्र तो नहीं गए होगे, तो गिने गए हो, हाँ गिने चुने लोग गए हो ना, सब लोग नहीं गए। तालाब सभी लोग गए होंगे मोस्टली। तरिया जी, तरिया, डबरा, बरसात आने वाला है, डबरा देखना, डबरा में देखना, वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? जलीय। क्या कहलाएंगे? वो जलीय कहलाएंगे। ठीक है। और स्थली में भी जीव जंतु रहते हैं, जैसे कहाँ गेंगड़वा स्थली आ गया, हाँ नाम भी लिए, वर्षा तो गेंगड़वा बोलती है, बताओ। अरे गाय, बैल, बकरी, शेर, भालू, सांप, ये सब क्या स्थलीय है? चार पैर। सांप का कहाँ चार पैर हो गया? अरे कहाँ, कुछ भी क्या खा गई है वर्षा। हाँ, वह छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो सब स्थलीय होते हैं। जैसे मधुमक्खी क्या वाली है, किस में आएगी? स्थली में है। और जली में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा? कछुआ। कछुआ दोनों में आएगा, उभयचर बोलते हैं उसे, जो पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, दोनों में आएगा। तो ये वर्गीकरण करके टॉपिक डाल जरूर दिया है, लेकिन इसका वर्गीकरण से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं जो काम का है वो बता रहा हूँ। इसके बाद आएगा आपका तीसरा पॉइंट है इसमें, पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों के वर्गीकरण को अपन पढ़ेंगे, और किससे रिलेटेड है वो? स्थल। तो मैं बात कर रहा हूं किसका? पौधों का। पौधों का, पौधों का मतलब किसका? प्लांट। प्लांट को अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो इसको हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहले को बोलते हैं हम लोग हर्ब, श्रब, ट्री। इसको बोलते हैं अपन शाख, झाड़ी। मैंने कल क्या बोला था? कुछ बोला था तुम लोग, बायो वाले हो? हाँ, तो क्यों एक ही जगह में बैठना, वहां पे चिपक गए हो तुम लोग? आए वही जगह क्या तुम लोग का फिक्स है क्या? क्या यस सर? सब में यस सर वाले तुम लोग। मंडे को नहीं बैठे ना, बायो वाले पूरे सबको भगा दूंगा, सोच लेना। हाँ ये इसरो में बायो वाले दिखने चाहिए। हाँ, ऐसे में कैसा मिंजरा भाजी हो, बीच बीच में हो अभी तुम लोग। हाँ, शाख, झाड़ी, वृक्ष। अबे शाख झाड़ी ये बायो वाले को तो आसानी से समझ आएगा, लेकिन अदर जो सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए समझाने के लिए बता रहा हूं। देखिए भाई, कांदी जानते हो? कांदी, और कांदी जो है वो शाख है। झाड़ी नुमा होता है, झाड़ी तो समझ आता है, कांटा कुड़ी वाला, वो क्या है? झाड़ी है।
और बड़ा सा होता है, हमसे बड़ा होगा, वो क्या होगा आपका? वृक्ष होगा। क्या होगा वो? वृक्ष। पीपल का, आम का, जाम का, जामुन का, सबका बदला लेगा कौन? फैजल। हाँ, कौन है वो? वृक्ष। ठीक है ना, पहचानने में आसानी होगा। वृक्ष को पहचान पाओगे आप लोग? ये बताओ मुझे, जामुन क्या आएगा? बायो वाले शांत बैठो, चुपचाप बैठो, तुम लोग मुंह बंद करके बैठो, तुम लोग बता दो, मेरे को पता है। ये बताओ, गुड़हल, ए पूजा बायो वाली है ना? कैसे नहीं हो? तो बीएससी लिए ना, बीएससी वाली बताई थी ना, 12वीं बायो है ना? हाँ, तो चुपचाप बैठ, बायो में आएगा, शांत बैठो। हाँ, ये बताओ, गुलाब किस में आएगा? झाड़ी में आएगा। ठीक, हर्ब में? हर्ब में नहीं आएगा। हाँ, मैं यही चाह रहा कोई तो फंसे करके। हाँ, और चलो ये बताओ कि कॉटन, हाँ कपास क्या आएगा? झाड़ी। चलो अभी ये आप लोगों से पूछा, अब मैं इसका रेयर, मैं आपको एकदम एथेंटिक आंसर बता रहा हूँ, पहचान बता रहा हूँ, जिससे आपको पहचानने में इजी होगा। देखिए, सबसे पहले पहला पहचान कि जो शाख होता है उसकी जो ऊंचाई होती है, हाइट, वो 2 मीटर से कम होती है। पहला चीज, ये मानने वाला नहीं है लेकिन बता रहा हूं। दूसरा सबसे मानने वाला कि इसके जो तने होते हैं कमजोर होते हैं। कैसे होते हैं तने? कमजोर होते हैं, एकदम मुलायम होते हैं। मतलब ये इनमें क्या बोल सकते हो, अंदर से खोखला होगा, मुलायम होगा, वो क्या कहलाएगा आपका? हर्ब, यानी कि शाक। ये पौधे को आइडेंटिफाई किया गया, जैसे दूब घास, दूब घास जी, वो दूब घास को आप किसकी श्रेणी में रखोगे? अरे रुक जाओ ना, भाजी वाजी कभी मत, मैं जो वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो मैं ये बता रहा हूं कि पौधे को आप किसकी श्रेणी में रखोगे। हम दूब घास को पेड़ नहीं बोल सकते, बोलेंगे क्या? हम दूब घास को क्या बोलेंगे? हर्ब। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका तना कैसा होता है? कमजोर होता है, और साथ ही कमजोर के साथ कैसा होता है? मुलायम होता है। दूसरा आ जाओ, श्रब। श्रब मतलब क्या होता है? झाड़ी। श्रब मतलब क्या होता है? झाड़ी। तो झाड़ी की पहचान ये होता है कि इसकी जो हाइट जो होती है 2 मीटर से 50 मीटर तक होता है। अब पेपर में क्या दिमाग टेप लेके नापने थोड़ी ना जाओगे? जाओगे क्या? नहीं। तो पहचान, इसका जो तना होता है ये होता है मजबूत। मजबूत मतलब होता है, इसको बोलते हैं अपन काष्ठीय। काष्ठी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं वुडी। वुडी मतलब होता है लकड़ी नुमा। छू कर देखोगे, छू कर मेरे मन को तूने क्या किया? इशारा। छू कर देखे नहीं जी, इसको स्पर्श करोगे, फिर मन को किया इशारा। क्या इशारा किया? ये एकदम, ये बताओ, ये पेन क्या लग रहा है? ठोस होगा कि खोखला होगा? सॉलिड होगा ना। तो सॉलिड है मतलब उसका तना वैसा ही होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, और साथ ही कैसा होना? काष्ठी नुमा। सबसे इंपॉर्टेंट, तना जो होगा लकड़ी नुमा होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये आप, ये कैसा है? ये ठोस है। ये तो ये ठोस है, तो आप किसकी श्रेणी में रखोगे? अब ये मत देखना उसकी हाइट वाइट को, क्योंकि कई गलत हो जाता है कई चीजों में। अभी हम लोग एग्जाम्पल में बात करेंगे, समझ आएगा। आपको क्या पहचानना है? तना। तना अगर मुलायम है तो क्या है वो? शाक है। तना अगर क्या है? कठोर है, तो क्या है वो? लेकिन अगर तना कठोर तो है, लेकिन वो जो है उसकी ऊंचाई 50 मीटर से ऊंची है, तो वो किस में आएगा? मैं वृक्ष की बात नहीं करूंगा, हर कोई वृक्ष को आसानी से पहचान जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए, अभी मैंने क्या पूछा था, तो तुमने क्या बोला था? हर गुलाब को बोले थे क्या? हाँ, रोज। रोज ही गुलाब। गुलाब को अब इमेजिंग करो, हाइट वाइट से छोड़ो, ये तने से इमेजिंग करके बताओ। अब समझ आ गया? अब क्या है? झाड़ी है। धनिया किसमें आएगा? शाक में आएगा। सरसों, सरसों बताओ बताओ। झाड़ी, झाड़ी, उसका तना ठोस होता है। तुम लोग अर्ली वाला देख रहे हो, अर्ली फेज वाला सरसों का देख रहे हो। जब वो मजबूत होता है तब देखना कैसे सॉलिड हो जाता है। चना क्या आएगा? गरिमा। गरिमा अगर गलत आंसर देगी वो पनिशमेंट तैयार रहेगी। हाँ,
क्योंकि एमएससी बॉटनी वाले उसको मैं पढ़ाया हूं मैं, हाँ इसीलिए। झाड़ी, अरे भाई चना जी, चना तो खाए होगे, चना बूट। जब चना बूट होता है उसके स्टेम को छूकर तो देखे होगे, कैसा था? मजबूत था। मजबूत था तो क्या हुआ? झाड़ी। क्या होगा? आप लोग मन में ये इमेजिंग मत करो कि बहुत गुच्छे गुच्छे में होगा उसको झाड़ी ना। किसको पहचानना है? तने को। पालक भाजी क्या आएगा? साग में आएगा। भाजी है, तना है तो क्या बोली गरिमा? हर्ब बोली पक्का। गंगोत्री क्या बोली? देखो बड़ी बहन है तो बचाएगी चना। हाँ हाँ हाँ। चलिए फिर उसके बाद आइए, अब बताइए मुझे, कद्दू। कद्दू, कद्दू जो होगा हर्ब श्रब ट्री, किसमें रखा हुआ है? और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेंगने वाला होता है, मतलब उसको बोलते हैं क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब होता है आरोही। क्या होता है? आरोही। नीचे में जमीन में रेंगने वाले होते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्लाइंबर। और उस क्लाइंबर में आप देखोगे, अगर कुमड़ा लौकी का देखोगे तो इस तरह से अंदर से खोखला होता है और उसी की तूतरी बजाते हैं। बजाए हो आप लोग बचपन में? बजाए हो? मस्त बजता है, मैं बहुत कोशिश किया लेकिन बजता ही नहीं मेरे से। अच्छा, अंदर से खोखला होता है, लेकिन ये आगे ही बढ़ता है। कैसे बढ़ जाता होगा? बायो वाले शांत रहो, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कैसे बढ़ता होगा जी? हम लोग तो नहीं बढ़ता, मेरा हाथ ऐसे नहीं बढ़ता। मेरा हाथ अगर ऐसा रहता तो ऐसा जाता, आगे बढ़ाता, जितेंद्र को टप से मारता मैं। हाँ, ये योगेंद्र को टप से मारता, लेकिन बढ़ता नहीं हमारा। पेड़ का ऐसा कैसे बढ़ जाता? डायरेक्शन देना होता है। चल आजा 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 आजा, ऐसा कैसा डायरेक्शन? नहीं, क्वेश्चन आंसर सही है लेकिन कहने का तरीका गलत है। डायरेक्शन देंगे, कैसे देंगे? सहारा दे दिए तो सहारा में मैं बांध दिया। मान लो मैं एक प्लांट हूं, मान लो, और ये मेरा नार ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये मेरे को रस्सी बांध दिया तो फिर भी बढ़ जाएगा क्या? रस्सी में चढ़ेगा? पैर तो नहीं, कैसे चढ़ जाएगा? हाँ हाँ, क्या निकलता है? हाँ, क्या निकलता है? ए मना किया ना, इसलिए बोला हूं तुम लोग इधर अभी तुरंत बैठा दूंगा। अभी बता रहा, बैठो चुपचाप बैठे रहो। और मंडे को पूरे बायो वाले इधर दिखना, मतलब तुम ही लोग। हाँ, पीछे बॉयज लोग बताओ तो यार कैसा होता होगा? कुछ निकलता है? हाँ, क्या निकलता है यार? वही तो जानना है मुझे। मेरा बाल नहीं बता रहा था मैं, बाल। हाँ, बेला, यस, बेला बोलते हैं, लता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लता। लता, लता बोलते हैं, बोलते हैं ना। हाँ हाँ, ये लता से भी नहीं पूछूंगा, ये भी एमएससी वाली है। हाँ, और बॉयज टेंड्रिल। कौन बताया तेरे को जितेंद्र? सच सच बता, कोई तो बताया बेटा तू अभी। हाँ, वो पीछे वाले लोग बताए, वो बायो वाले लोग। तो इसमें से इस तरीके से करली नुमा, ये जैसे तुम लोग गर्ल्स लोग का बात करते हो ना, ऐसा। हाँ वही है, ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं प्रतान। टेंड्रिल नहीं, इसको नार नहीं बोलते, पूरे को नार बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं सेमीनार, कुमड़ा नार। हाँ, कभी बोलते हैं सेमीनार जलना है, सेमीनार है, हाँ सेमी को उगा दो, सेमीनार हो गया करके। बायो वाला तू काहे बोल रहे होशियार? मेरे को लग रहा है तू बायो वाला, चुपचाप बैठ तू भी। ये है टेंड्रिल। क्या कहलाता है? ये पौधों में स्टूडेंट ऐसा चीज होता है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि उनको किसी की आवश्यकता ना हो। जैसे हमको तो चलाने के लिए हम लोग बच्चे को हाथ पकड़ के चलाते हैं, अब इसको बढ़ने के लिए क्या होता है? टेंड्रिल दिया जाता है। ये क्या होता है? टेंड्रिल की सहायता से आगे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? आरोही या क्लाइंबर। क्लाइंबर प्लांट के नाम से जाना जाता है। क्या आपको ये बातें समझ आई? क्या हर्ब है, क्या श्रब है और क्या ट्री है? ये आज तक का मेरे को ये समझ नहीं आता, सिलेबस में डाला जरूर, यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं देता? क्वेश्चन ही नहीं आता, इस बात का मुझे बहुत दुख है। नहीं आता, क्या क्लियर कर दूं, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी। चलिए, हाँ, मेहंदी झाड़ी में आएगा। हाँ, मेहंदी झाड़ी में नहीं, बड़ा जरूर होता है, लेकिन क्या होता है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, तने मोटे हैं, बड़ा पेड़ के समान नहीं होता।
अब एक बात और आएगा, पेड़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पेड़ जो होता है उसके सबसे पहले उसके तने को आप लोग देखोगे अच्छा मोटा होता है। और मोटा क्यों होता है स्टूडेंट? इसमें होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में द्वितीयक वृद्धि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये क्या होता है? देखो पौधे को, ये बीज है, ये बीज को मैंने लगाया, अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर क्या बना? प्लांट। और ये प्लांट बना तो ये उसका क्या कहलाता है? ये उसका प्राथमिक ग्रोथ कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन कई प्लांट्स ऐसे, सभी प्लांट नहीं, कई प्लांट्स होते हैं कि उसमें जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है और वो जो होते हैं डेवलप हो, जिसके कारण उनके तने कैसे हो जाते हैं? मोटे। देखना जो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं जब उसको कटिंग करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप से, उसमें इस टाइप से भाग दिखाई देता है। देखना, इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग, वलय बोलते हैं, इधर ध्यान दीजिए कैम्बियम। इससे पता करते हैं कि वह पौधा कितने साल का है, उसका पता करते हो। कैसे पता करते हो भूल जाओ, अभी बेसिक चीज ही बस पढ़ो, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा फिर। हाँ, और ध्यान देना कभी मैं आगे बढ़ जाओ तो रोक देना मेरे को। हाँ, क्योंकि बायो कुआं है, पहले बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक की बातें समझ आई? हर्ब, श्रब, ट्री, हर्ब, श्रब, ट्री। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे शुरू से बात करेंगे कि प्लांट जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। हर्ब कैसे बनेगा, श्रब कैसे बनेगा, ट्री कैसे बनेगा। तो देखते जाओ, पहले देखो फिर लिखना। देखने बोलता हूँ तो इधर देखने बोलता हूँ, कॉपी मत देखो। हाँ, इधर इधर लिखने नहीं बोलता हूँ जी, इधर देखो। अच्छा, कान उधर है? क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? नहीं, और कुछ बोला मैं। हाँ देखो, सबसे पहले है, मान लो मैंने लगाया बीज, ये क्या है? सीड। क्या है ये? सीड। सीड को मैंने लगाया किस पे? सॉइल पे। सॉइल मतलब समझ गए होगे, मिट्टी। मिट्टी पे मैंने लगाया, और जब मिट्टी पे जब लगाया तो क्या होता है कि सीड के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशन होता है, और मिट्टी में क्या मिलता है? पानी। मिट्टी में क्या मिलता है? तो पानी में जब पानी, न्यूट्रिशन सब मिलता है, तो फिर सीड क्या होता है? पानी में जब मिल जाता है तो उसका, सीड का क्या हो जाता है? अंकुरण। क्या हो जाता है? अंकुरण, जिसे कहा जाता है क्या? जर्मिनेशन। क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन। तो देखो जर्मिनेशन होना, इसका क्या हो जाता है? प्रारंभ। कुछ इस तरीके से क्या होता है? वो जर्मिनेट होना शुरू होता है। कौन? सीड। जब सीड जब जर्मिनेट होता है तो ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे आपके ये जो दो भाग जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये सीड जब जर्मिनेट होगा तो ये आपका एक भाग ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है ये, और एक भाग हो रहा है नीचे। नीचे वाले भाग को बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं इसे? और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं प्ल्यूमुल, जिसको बोलते हैं क्या? प्रांकुर। मूलांकुर और, अब ये तो समझ नहीं आया, लेकिन आगे बात पढ़िए। तो यही भाग डेवलप होके किसका निर्माण करेगा? जड़ का। यही भाग डेवलप होके किसका करेगा? तने का। जड़ तना तो सब लोग जानते होंगे ना। प्रश्न क्या आ सकता है कि जड़ का निर्माण किससे होता है? पौधे के कौन से भाग? रेडिकल से, या फिर तने का निर्माण प्रांकुर से, या फिर प्ल्यूमुल से होगा। यहां तक की बात समझ आ गई। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जब जर्मिनेट हुआ तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि नीचे वाला ही रेडिकल है कि ऊपर वाला? मैं इसको बदल देता हूं, लो। ये अब कैसे पता चलेगा? मिट्टी के द्वारा। हाँ हाँ, सिंपल सा लॉजिक है। दो दो चीज है, तीन तीन चीज है, ध्यान से सुनिए। कोई भी चीज को क्या होता है, अपन क्या हो रहा है? क्या देख रहा था? क्या देख रहा था? गाड़ी देख रहा था। क्या देख रहा है वहां पे? गाड़ी देख रहा है वहां पे। होशियार हो। गाड़ी देख, कौन है? देख ले, गाड़ी आ रहा है उसको देख। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ उसको नहीं देख रहे। होशियार लोग, देख ना, दोनों दोनों एकदम गाड़ी आना भड़बड़ दोनों।
तना और ये जड़। तो दो दो तीन तीन चीज याद रखो। कोई भी चीज क्या होता है, हम कोई भी चीज को ऊपर फेंके, इसको दिखा रहे हो इसको नहीं देख रहे हो, उसका किसके कारण आते हैं, किसके कारण, ग्रेविटी। ग्रेविटी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण। कौन, जड़ कहाँ है, नीचे की ऊपर है, क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण। मतलब नीचे जा रहा है मतलब गुरुत्वाकर्षण है, मतलब वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ये मैं खड़ा, मेरा मुंह ऐसा, मैं सीधा जा रहा हूं, ये मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूं, पॉजिटिव है। और मैं ये खड़ा, अब मैं अपोजिट जा रहा हूं, तो क्या है ये, निगेटिव। जड़ कहां जाएगा, नीचे में। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ रहा है, तो इसलिए वो क्या होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है इसे। दूसरा, नीचे में और क्या मिलता है, जल। क्या मिलता है, और जो भी जड़ होता है वो फोर्स के द्वारा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जलानुवर्ती। जलानुवर्ती, जलानुवर्ती क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हाइड्रो, हाइड्रो। अब बोलो, बायो वाले हो, अब तुम्हारी बारी, लो। हाइड्रोफोबिया नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो ना अब, हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं होशियार, तुम लोगों के कारण मैं भी भूल गया हूं मैं, बताओ क्या बोलते हैं, बायो वाले हो, हाइड्रो, उसके बाद फिलिक ना, फिलिक फोबिक कुछ नहीं है। नहीं मैं तो बताऊंगा, मेरे खुद याद आ जाए तब तो बता दूं ना, मैं खुद गाड़ी अटक गई है। हाँ इंग्लिश में जाए, बताओ क्या आता है, जल्दी बताना, देखना जल्दी से, देख के बता देना यार, जल्दी से बता दिया कर। हाँ हाँ, हाइड्रोट्रॉपिक, हाँ हाइड्रोट्रॉपिक ये होगा। ये भी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि नीचे में क्या है, जल है, तो ये होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्ती, तो ये हो जाएगा फोटोट्रॉपिक। अब प्रकाशानुवर्ती मतलब क्या हो गया, प्रकाश, प्रकाश कहाँ है, नीचे की ऊपर है, और जड़ कहाँ जा रहा है, तो नीचे, मतलब प्रकाश के अगेंस्ट जा रहा है, और अगेंस्ट जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव। हाँ ये नहीं दिख रहा है क्या, चलो ओके, ऐसा बोला करो, बढ़िया। हाँ प्रकाशानुवर्ती, फोटोट्रॉपिक। चलिए भाई, अब इसका जल्दी जल्दी बताते जाओ। अब तना कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो सबसे पहले गुरुत्वानुकर्षण क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो होगा निगेटिव। हाइड्रोट्रॉपिक क्या होगा, जलानुवर्ती, ये भी कैसा होगा, और दूसरा है प्रकाशानुवर्ती, हाइड्रोट्रॉपिक, कैसा होगा, आया समझ, एकदम सिंपल। तो कोई ऑटोमेटिक होता है, हमको देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा रखोगे ना तो ऑटोमेटिक, अगर ये प्लूमूल होगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर की ओर मुड़ेगा, और ये कहाँ की ओर, चाहे कैसा भी रखो। पेपर में क्या आएगा, पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में पूछेगा कि निम्न में से जड़ होता है, जड़ होता है। मान लो मैं उससे समझाऊं, प्रकाशानुवर्ती, जलानुवर्ती और गुरुत्वानुवर्ती। पहला ऑप्शन प्लस प्लस माइनस 20 प्लस माइनस प्लस सी माइनस प्लस प्लस डी माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा उसमें, लिख क्या आएगा, प्रकाशानुवर्ती धनात्मक वाला करके। तो क्या पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, जड़। और जड़ में आप लोग ने देखा प्रकाश की ओर नहीं जाएगा तो निगेटिव, देखो ये दोनों आ गया, जल की ओर जाता है तो पॉजिटिव, गुरुत्वाकर्षण ये है। समझ आया, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ये नीट का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ा रहा हूं ताकि व्यापम किस पर्पज से देगा मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि नीट जानते होगे आप लोग, नीट जी, नीट का एग्जाम होता है, बायो के स्टूडेंट जो होते हैं डॉक्टरी कोर्स करना होता है, एक बड़ा कोर्स होता है जिसको बोलते हैं नीट। तो नीट में क्वेश्चन जो है इसी टाइप से पूछा जाता है। चलिए ये हो गया। अब अगला देखो ये यहां तक की बातें समझ आ गई। चलिए एक दो क्वेश्चन, जड़ का निर्माण, जड़ का निर्माण मूलांकुर से,
तने का निर्माण प्रांकुर से। जो तना होगा, जड़ जो होगा उसमें पॉजिटिव गुरुत्वाकर्षण और क्या होगा, जल वाला दोनों होगा, प्रकाश के क्या होगा वो अगेंस्ट होगा, और प्रांकुर में बस प्रकाश प्लस होगा, दोनों क्या हो गया माइनस। समझ आ गया यहाँ तक? आगे बढ़े। अब देखिए लिखो ना भी कभी, इसको तो भरने दो पहले मेरे को। हाँ पानी पीऊंगा बैठ के, फिर कोई लिखो मत, लिखो नहीं कुछ, कोई नहीं लिखो, मैं बैठ के पानी पीऊंगा, मेरे पानी भी पीना दिया करो। हाँ मैं यहाँ का लिखता हूँ, होता है लिखो, बैठने जाता हूँ, हाँ हो गया सर बोलते, कोई लिखो मत, ले मत, इधर ध्यान दो। हाँ अब क्या होगा, जड़ बन गया, तना पता चल गया। अब जड़ के प्रकार देखते हैं। जड़ अलग अलग तरीके के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जड़ को, जड़ देखे हो ना, अलग अलग तरीके के जड़ होते हैं। एक जो जड़ होता है, तो अब देखेंगे, चलो भाई लिख ही लो, मेरे इसकी स्याही खत्म हो गई है, चलो लिखो अब। चले भाई अगला पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ रूट। अब जड़ का निर्माण समझ आ गया किससे होता है। अब देखेंगे जड़ का निर्माण और कैसे होता है। इधर देखिए, अब ये देखो, ये है सीड, सीड ये हुआ जर्मिनेट। अब मैं नीचे वाला डायग्राम ही बस बनाऊंगा ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये मूलांकुर है। क्या है ये, मूलांकुर है। जो भी अब पेन रखा होगा ना, ये इस फेंक के पेन को मैं ही मारूंगा। अब क्या होगा कि सबसे पहला काम ये होता है स्टूडेंट, कि जब जड़ मूलांकुर से जब विकसित होता है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से सबसे पहला जड़ निकलता है, कुछ इस तरीके से। ये पहला जड़ निकलता है, किससे विकसित हुआ, किससे विकसित हुआ, मूलांकुर से। इसको बोलते हैं अपन प्राथमिक जड़। क्या बोलते हैं इसे, प्राथमिक जड़। और प्राथमिक जड़ों से फिर से डेवलप होके निकलता है यहां से दूसरा जड़, इसे कहते हैं अपन द्वितीयक जड़। और इस द्वितीयक जड़ से फिर से जड़ निकलता है, इसे कहते हैं क्या, तृतीयक जड़। तो दिमाग लगाओ, एक जड़, फिर दूसरा जड़, फिर तीसरा जड़, तो बहुत सारा क्या बन गया, जड़ बन गया। तो यहाँ पे पूरी तरह से जड़ का एक क्या बन जाता है, सिस्टम। क्या बन जाता है, सिस्टम। और इसी को कहा जाता है जड़ तंत्र। क्या कहा जाता है, और इस तरीके के जड़ को कहा जाता है मूसला जड़। क्या कहा जाता है, मूसला जड़। यानी कि कौन सा रूट, टैप रूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैप रूट। इसमें अगर हम पॉइंट देखें तो क्या पता चला, इसका निर्माण किससे होगा, निर्माण किससे होगा, मूलांकुर से। किससे होगा, मूलांकुर से। फिर दूसरा होगा कि अत्यधिक कहाँ जाएगा, अत्यधिक गहराई तक, गहराई तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पॉइंट समझ आया नहीं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या बन रहे हैं, जड़ बन रहे हैं, इसलिए क्या होगा, वो अत्यधिक गहराई तक वो जाएगा। उदाहरण अगर देखोगे तो समझ आएगा आपका, चना, चना, और क्या हो गया, बरगद, आम, नीम। अब एक लाइन लिख रहा हूं, इसको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, कौन से पत्री, द्विबीजपत्री पौधे, मतलब डाइकॉट। तो जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, डाइकॉट प्लांट होते हैं, उनमें कौन सा जड़ पाया जाएगा,
मूसला जड़। अब कैसे पहचानोगे डाइकॉट? चना जानते हो? चना, चना में, चना बूट को आप खाते हो तो चना बूट में से जो बाहर का बूट को हटाते हो तो उसके छिलके के अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से उसमें 2 चने की दाल लगे होती है, लगे होते हैं। ये चने की दाल जो होती है यही कॉटलीडंस कहलाता है, बीज पत्र। ऐसे पौधे जिसमें बीज पत्र की संख्या कितनी हो? 2, वो क्या कहलाएगा? द्विबीजपत्री पौधे। एक और पहचान, जिसके तने कठोर होंगे ना, कठोर होंगे तने कठोर होंगे, वो सब कैसे पौधे होते हैं? अभी क्या पढ़ा आपने? मूसला जड़। मूसला जड़ का निर्माण किससे हुआ? मूलांकुर से। और मूलांकुर से होने के कारण क्या होता है कि अत्यधिक, इसमें कितने तरह के जड़ होंगे? 3। प्राथमिक जड़ होगा, मतलब इन 3 जड़ों को क्या कहा जाता है? जड़ तंत्र। इसी के कारण क्या होता है? अत्यधिक गहराई तक जाते हैं। सबसे पहले कौन सा जड़ का निर्माण होगा? प्राथमिक जड़ का। कौन सा जड़ का होगा? प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा जड़? पहला जड़ हो गया समाप्त। इधर का लिख लियो क्या? कितने दिन तक पन्ने में लिखेगी वर्षा? हाँ हाँ, तो पन्ना से चिल्ली बन के उड़ेगा ना, पता नहीं चलेगा। हाँ विंध्य, तेरा पेपर खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? बचे ये कितना पेपर बचा है? बस इस बार भी फिर वही गलती कर। फिर तो पिछले बार जो गलती कर रही है वही गलती फिर दोहरा रही है। इतिहास से क्या सीखी है? तू कुछ सीखी है कि नहीं सीखी है? और तेरी सहेली कहाँ है? एक जो दोनों, बस तुम दोनों को वही हाल है उसे। जाता है ना, बिल्कुल जाता है। वो शुरुआती दौर का नहीं काउंट करते जी, जब वो डेवलप हो जाता है ना। एक बात बताओ, जब आप लोग कोई चना चोरी किया होगा, उसको अच्छे से पता होगा। कोई किया हो जी चना चोरी? हाँ, वो चोरी करने की बात बोल रहा हूँ। एक जो वहां पे देखने वाला होगा, एक है पकड़ के खींचेगा। एकदम ऐसा थोड़ी कि ना कि चिंगड़ी चंगार उठा लोगे करके, हाँ ऐसे चलो टुप से करके। एक हाथ से नहीं होता, दोनों हाथ से उसके। क्यों? क्योंकि उसमें मूसला जड़ होता है जी। हाँ, गेहूं, धान, मक्का, जौ, बाजरा, ये सब, प्याज, बांस, ये सब एक बीजपत्री है। हो गया इधर का? इधर का भी हो गया, मिटा दूं? लगता है मेरी बातों को तुम तो एकदम दिल से ही ले ली हो, लग रहा है। एकदम धीरे धीरे लिखा लिखा करो बोल रहा हूँ तो एकदम अब धीरे, ज़्यादा ही टाइम हो गया। हाँ मेरे को क्या बोले भाई?
ट्री नहीं, नहीं अच्छा बात है, बहुत अच्छा सा होना चाहिए। त्रिबीजपत्री नहीं होता। चलिए अगला देखिए, अपस्थानिक जड़ या इसे ही रेशेदार जड़ कहा जाता है। आज घर जाके ना एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। कोई भी है प्लांट को उखाड़ना, अच्छे से देखना उसमें, और घर अभी ब्रेक होगा ना तभी जाके देखना। अब सभी सभी मत करना, अगर अगर कोई भी प्लांट को अगर डैमेज करेंगे फाइन ले लेना तू। हाँ नहीं, एमआर क्लासेस का है, इसका भरपाई करेगा तुम लोग। हाँ घास को उखाड़ना तो मैदान की सफाई होगा। अब ध्यान से सुनो, ये बीज है, बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद किसका निर्माण होगा? मूलांकुर का। यहां तक की बातें समझ आ गई हो गई। अब ध्यान से सुनो, होता ये है कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं शुरुआत में तो क्या होता है? मूलांकुर ही विकसित होता है। क्या बनने के लिए? जड़ बनने के लिए। लेकिन क्या होता है कि एक समय आने के बाद मूलांकुर की वृद्धि रुक जाती है। मूलांकुर की वृद्धि रुक जाती। अब फिर प्रॉब्लम, अब करे तो करे क्या? तो अब इसके लिए इसको बचाने वाला कर्ता धर्ता होता है यहाँ पे कौन? इसका ऊपरी वाला भाग कौन? प्रांकुर। क्योंकि इसकी वृद्धि क्या हो गई? रुक गई। तो क्या ये जड़ बना पाएगा? क्या नहीं बना। तो बचाने के लिए इसको कर्ता धर्ता आएंगे, इसका कौन? मूलांकुर से के बाद प्रांकुर, और प्रांकुर से इस तरीके से रेसे रेसे लाइक क्या निकलते हैं? जड़ निकलते हैं। तो इस तरह से जड़ को कहा जाता है रेसेदार जड़। तो आप क्या बोल सकते हो? ऐसा जड़ जो मूलांकुर को छोड़कर पौधों के अन्य भागों से विकसित होता है, मूसलाज अपस्थानिक जड़ कहलाता है। किससे विकसित नहीं हो रहा है? टैप रूट किससे विकसित हो रहा है? मूलांकुर। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन से जड़ को ट्रू रूट्स कहते हैं, सत्य जड़ किसे कहते हैं, तो क्या आएगा? क्या बोला मैंने? सत्य जड़, ट्रू रूट। टूरू लाओ तो सुने होंगे आप लोग। वैसे टूरू रूट जो होता है किसे कहते हैं? ट्रू मतलब होता है सत्य। और वास्तव में पहले टॉपिक में मैंने क्लियर किया है, जड़ का निर्माण किससे होगा? और जो मूलांकुर से जो विकसित हो रहा है वही जड़ क्या है आपका? सत्य जड़। तो कौन हुआ आपका सत्य जड़? टैप रूट। समझ आ गया ना? और ये फास्ट रूट के रूप में काउंट करते हैं। और उदाहरण में आएंगे इसमें एक बीज पत्रीय पौधे। एग्जाम्पल में ले सकते हो, उदाहरण में धान, गेहूं, चावल वाले हो, मक्का, जौ, प्याज, लहसुन, ये सब जो होते हैं एक बीजपत्री होते हैं। इनमें सब इस तरह की जड़ें पाई जाती है। इसलिए देखना, प्याज को देखोगे, प्याज में सिंगल सिंगल जड़ें निकलती है। देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, ये हो गया आपके जड़ के प्रकार। दो तरीके के जड़ होते हैं। इन दो तरीके के जड़ को आपको याद में रखना है। हाँ, गन्ना के आसपास जो जड़ निकलता है वो मॉडिफाई रूट होता है। गन्ना का अपस्थानिक जड़ का मॉडिफाई रूट होता है। बरगद से भी निकलता है, वो भी अपस्थानिक जड़ होता है, वो मॉडिफाई। अगला टॉपिक वही पढ़ेंगे ना भाई। हो गया? यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ों का रूपांतरण।
ओके क्या उधर का? इधर ध्यान दीजिए। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूप। हिंदी में ये देखो, संधि विच्छेद करो, रूपांतरण, रूप धन अंतर, रूपों में अंतर करने वाला, या एक तरीके से बोल सकते हो इच्छाधारी नागिन। हाँ, जानते हो ना इच्छाधारी नागिन को? देखे होंगे आप लोग, गर्ल्स लोग तो देख ही होंगे, बॉयज लोग भले ना देखे, नहीं बॉयज लोग भी देखे होंगे। अरे गुड, हाँ मोनी राय को देखना है करके, हाँ ठीक है। नागिन सीरियल आता है ना जी, देखे तो होगे, हाँ या ना? नहीं, पक्का नहीं देखे यार पीछे? अरे तेरी रे, मानना पड़ेगा। तुम भी नहीं देखे? बॉयज लोग सीरियल देखते हो कि नहीं देखते? मेरे को पता, नहीं देखते। अरे जबरदस्ती वाला नहीं, मजबूरी में तो देखे होगे, झूठ मत बोलो। अच्छा, बहुत बड़ा घर होगा आप लोगों का, फिर आप लोगों का एक पर्सनल रूम होगा, फिर ऐसा ही है क्या? हाँ या ना? तो फिर मैं मान ही नहीं सकता, जब तुम्हारी मम्मी बहन वहां पे साथियां साथ निभाना चल रहा है तो तुम भी उनका साथ निभा रहे होगे देखने के लिए, हाँ? अरे जे बात, हाँ तब तो ठीक है। बहन नहीं है, तुम लोग बॉयज लोगों से क्वेश्चन, तुम लोग नहीं देखते यार? हाँ, ओहो क्या बात, नहीं सही है, नहीं देखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ ये बात है, 100 आने की बात। प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम जी की कृपा है, कम से कम वो कभी बहू की सास की बहू नहीं देखने मिलता है। हाँ हाँ, अब बंद, अच्छा ये बंद हो गया और क्या, लड़ाने के लिए आओ, करते क्या है? एक व्यक्ति कितने बार शादी हो जाता है, कसौटी जिंदगी देख लो, हाँ वहीं पे है, एक तो अलग है। मैं तो देखा हूँ भाई, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी जो बोलते थे वही है, मैं देखा हूँ, मैं कैच करे। अरे अपना एक्सपीरियंस मत सुनो, मेरा एक्सपीरियंस सुनो। इधर मम्मी जी, इधर मेरी बहन जी, बहन मतलब वो चल रहा है साथियां साथ निभाना। हाँ, वो काकड़ी आती है, कहाँ 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 कर रही है, ए राशि क्या कर रही थी, रसोड़े में कौन था, तुम थी मैं थी, कौन था, चल रहा है वहां पे। हाँ, वो खत्म हुआ ही था, फिर उसके बाद भाप आ जाती थी, मारी बिंदड़ी बस, मारी बिंदड़ी चलते रहता था। हाँ, ये 2 सीरियल बहुत फेमस है उस समय, पहले उस समय ये नहीं थे, तो क्या करे, अब उनका भी टाइम पास, और हम अपना टाइम होता तो मैच देख लेते थे, तो इसलिए देखे, तो देखनी बुरी बात नहीं है। अगर लड़के अगर शर्माते होगे तो आप भविष्य के टीचर हैं, बिल्कुल बेझिझक बोलिए। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है, जेंडर बायस वाला टॉपिक पढ़ा है, कहीं लिखा है क्या कि सिर्फ सीरियल लड़कियां ही देखेंगी? नहीं देखेंगे, ऐसा तो है ना, इसलिए फ्री रहो। तो देखो नागिन के बारे में बता रहा था जी, कहाँ कहाँ से ले जा लेते हो। तो नागिन में ऐसा दिखाया गया है कि क्या नाम था उसका, शिवन्या। हाँ, शिवन्या जो है, शेषा शिवन्या, हाँ देखो नाम भी याद है मेरे को। हाँ हाँ, शिवन्या जो है जब मन चाहे वो रूप बदल लेती थी, कभी सांप बन के इधर से निकले, किसी का भी रूप ले लेती थी। सेम वैसे ही पौधे भी करते हैं, पौधे भी करते हैं। जब पौधा अपना सामान्य काम को छोड़कर, कौन कौन, पौधा किसको छोड़कर, सामान्य काम को छोड़कर कोई स्पेशल काम करे, कौन, पौधा, क्या को छोड़कर, सामान्य काम को छोड़कर क्या करे, स्पेशल काम करे। तो स्पेशल काम करेगा जिसके कारण अपने बॉडी में क्या करेगा, चेंज लाएगा, उसे ही क्या कहा जाता है। जब कोई पौधा अपने सामान्य काम को छोड़कर कोई विशिष्ट कार्य करता है जिसके कारण उनके शरीर में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये रूपांतरण हम किस में पढ़ रहे हैं? तो क्या बोलेंगे, जब जड़ अपना सामान्य काम, जड़ का सामान्य काम क्या, अरे जड़ का काम क्या है, जमीन से क्या को लेना, पानी और खनिज लवण, वो उसका क्या काम है, समान। उसको वो छोड़ दो, वो काम नहीं करूंगा बोलेगा, उसके बदले में बोलेगा कि मैं भोजन को बनाऊंगा, भोजन को ग्रहण करके अपने अंदर क्या कर लेगा, भोजन को समाहित कर लेगा, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, जड़ों का रूपांतरण। जैसे आप लोगों ने देखा है गाजर, देखे हो? हाँ, गाजर को खाए भी होगे। तो गाजर क्या है, जड़ है ना, रूपांतरित जड़ है। जड़ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, मूली खाए होगे। हाँ, मूली कैसे भूल जाओगे, हाँ कुछ अलग ही अनुभव होगा मूली का तो। अरे
गंदे लोगों की गंदे विचार वाले प्राणी हो। क्या जबरदस्ती खांसते हो जी? क्यों? मूली खाया तो मूली का अनुभव नहीं है क्या? मूली पाचक के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना? मुझे अच्छी यादें लग रहा है आप लोगों की। तुम बड़ा मूली भाजी खाया करो, बढ़िया अच्छी बात है। हाँ, तना है वो। फिर है चुकंदर। अरे हो गया ना रे, मूली से बाहर निकलो ना। हाँ सलजम, हाँ नहीं, आलू तना है, बस ये तीन ही चीज बस है। ये रूपांतरित जड़ है, जड़ नहीं बोलेंगे आप लोग, क्या वर्ड बोलेंगे? हाँ, अदरक तना। अदरक, प्याज, जिमीकंद, हल्दी सब तना है, आलू सब तना है। पेपर में यही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन जड़ है करके। तो जड़ में याद रखो कौन कौन। मूल एक गाजर है, ये होशियार हो। गाजर का पहचान है ये कि ये नीचे नुकीला होता है इसका ये, और इसका बीच वाला भाग जो होता है ये और ये वाला भाग चौड़ा होता है, ये है मूली। और ये क्या है आपका? शकरकंद, शकरकंद बोलता हूँ जी, चुकंदर या सलजम दोनों। देखिए इसको नाम है भाई इसका, इसको ऊपर वाले नीचे पीछे वाले दिखेगा नहीं, इसलिए इसको यहां पे लिखता हूं। ये इसको बोलते हैं कोनिकल। क्या बोलते हैं इसे? कोनिकल। इसे बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। आप लोगों को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ये नेपिफॉर्म। आप लोग सिर्फ नाम याद रखो, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब क्या है? रूपांतरित जड़ है। मूली खाते होगे, गाजर खाते होगे। गाजर को कच्चा खा लेते हैं अपन, क्यों खाते हैं? क्योंकि स्वाद में मीठा होता है, तो है वो क्या? वो जड़। लेकिन उसने किया क्या? तो देखो इसका एक, अबे 3D डायमेंशन नहीं दिखाया रहता, ये देखो ये जड़ है, ये प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ है, तृतीयक जड़। होता क्या है कि जब इसमें डेवलप होता है ना स्टूडेंट, तो इसका जो ये वाला जो भाग है, ये क्या होता है, इसमें भोजन एकत्रित होना शुरू हो जाता है, ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टोर होना शुरू होते हैं, जिसके कारण एक समय के बाद इस तरीके का क्या होता है, आकार ले लेता है। और इसमें भोजन को क्या किया जाता है? संग्रह। क्या आएगा ये? भोजन संग्रह करता है, फूड स्टोरेज। सामान्य काम क्या? जल का ग्रहण करना, उसको छोड़कर स्पेशल वर्क क्या? भोजन का संग्रह। अरे तेरा मुंह तो वो हो जाएगा यार, नहीं तो क्या हो जाएगा कि उसमें भोजन को क्या करेगा? संग्रह। तो इसे क्या कहेंगे? रूपांतरित जड़। पेपर में एक क्वेश्चन ये आ सकता है, निम्न में से जड़ कौन है और निम्न से कौन तना है। अब बाकी जितना बचा सब क्या है? सब क्या है? रूपांतरित तना। जैसे अदरक, क्या बोला मैंने? अदरक, प्याज, आलू, हल्दी, जिमीकंद, अरबी, ये सब क्या है? रूपांतरित तना है। क्या है? अब किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि जड़ कौन सा है और तना कौन सा। क्लियर है? वो भी क्या है? रूपांतरित तना है। बरगद देखे हो? बरगद, बरगद का पेड़ देखे हैं? हाँ, जब बरगद का पेड़ जब देखोगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, नीचे तो जड़ बहुत बड़ी बड़ी होती है, मूसला जड़ होता है ऐसा, ये फिर उसकी जुल्फे यहां से निकलती है, यहां से ये। इसको भी चैन नहीं, बताओ बरगद के पेड़ को। हाँ, इनके जुल्फे में कोई इनके बरगद के जुल्फों में झूले हो? हाँ ना, हाँ झूले हो ना। तो ये क्या है? ये भी जड़ है। कौन सा जड़ है ये? अपस्थानिक जड़। ये मॉडिफाई हुआ है। क्यों? होता क्या है, इधर देखो, ये वाला भाग बहुत बड़ा भाग है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेक्शन के लिए ये पूरा भाग जड़ में आकर ऐसा आकर मिल जाता है ऐसा, ताकि उसको क्या करने के लिए? प्रोटेक्शन के लिए। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, बरगद से निकलने वाली जो जड़ें होती हैं, शाखाओं से निकलने वाली जो जड़ी होती हैं, जड़ी नहीं जड़ें होते हैं, वो कौन सी जड़ होती है? तो कौन सी जड़ होती है?
अपस्थानी। कौन सा होगा? अपस्थानी। गन्ना देखे हो? गन्ना, हाँ, मैं रोज खाता हूं गन्ना क्योंकि मेरा नाम है अन्ना। हाँ, तो इसमें देखना जहां से गांठें होती है, गांठे से क्या निकलती, वहां से जड़, और उसके जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको भी बोलते हैं, वहां से भी निकलता है क्या? जड़। ये कौन सा जड़ है? ये सब क्या जड़ है? ये अपस्थानिक जड़ है। ये काम क्या आ रहा है? ये क्या काम आ रहा है? ये वाला जड़ क्या काम कर रहा है? स्पेशल भोजन को संग्रह कर रहा है। लेकिन ये वाला जड़ क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्शन। प्लांट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन। समझ आ गया? पत्थर चट्टा जानते हो? हाँ, ब्रायोफाइलम बोलते। क्या है वो? रूपांतरित तना है। उसके तनों से पत्तियां निकलते, तनों से उनके जड़ें निकलती हैं। ब्रायोफिलम को रख दो बस, अपने कॉपी में भी रखो, उनसे भी जड़ निकलता है, क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है? भोजन। हाँ बोलो, कौन? तना कहाँ हो जाएगा? पत्ती है वो, पत्ती में फूड स्टोरेज है। पत्ती में पत्ती नहीं निकलेगा, पत्ती से निकलता है जड़। क्यों निकलता है? क्योंकि उसके पत्ती में भोजन संग्रह है, इसीलिए निकलता है वहां से जड़। ये पत्ती में रख दोगे इस तरीके से निकलता है वहां से। ये क्यों निकलता है? हाँ, वो इसलिए निकलता है क्योंकि उसकी जो पत्ती होती है उसके अंदर में भोजन संग्रह रहता है, इसीलिए उसको पानी वानी की जरूरत नहीं। जैसे प्याज देख लो, प्याज को अपने घरों में रखोगे, एक समय के बाद ऑटोमेटिक हल्की सी नमी मिली, क्या हो जाता है? वो जर्मिनेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लहसुन को देख लो, आलू को देख लो, ये सब क्या होता है? उसमें नमी मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके ऑलरेडी उसके पास क्या है? भोजन है। अपने अंदर किसको समाहित है? भोजन। क्योंकि आप लोग अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? मॉडिफिकेशन। क्या बातें समझ आ रही है मेरी? मॉडिफिकेशन। आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि आलू क्या है? आलू क्या है? रूपांतरित तना है। अदरक क्या है? तना है। या एक लाइन में ये पूछा जाएगा कि तना कौन सा है, जड़ कौन सा है, तो आपको ये सब नाम को याद रखना है। नागफनी को जानते हो लोग? है बहुत सा सुंदर सा प्लांट। कभी होगा, कभी मन होना तो नागफनी को लेना अपने, बस अपने जो है कभी चेहरे में स्क्रब करना, बढ़िया मजा आ जाएगा। करके देख सकते हैं आप लोग। क्यों? कांटा रहता है। वो कांटा क्या है? रूपांतरित क्या है? रूपांतरित स्टेम है वो। बायो वाले से, एक मिनट, बायो वाले से क्वेश्चन है मेरा। हाँ, क्या है? फिर कैसे मार गोंगो उसको, एक झापड़ मार उसको। हाँ, कौन? हाँ, अच्छा। अरे भाई क्या होता है? हो गया? डायग्राम बना ली? हाँ या ना? ये है नागफनी का प्लांट। अब होता क्या है स्टूडेंट? नागफनी का जो प्लांट होता है वो होता है कहाँ पे? जमीन में नहीं होता है, रेगिस्तान में होता है। और रेगिस्तान में क्या होता है? पानी की पानी नहीं, कमी। हाँ, तो पानी की कमी हो जाता है। अब पानी की जब कमी हो जाता है तो ऐसे स्थान में रहता है। और आपको पता है, कल मैंने आपको एक बात बताया था, स्टोमेटा, रंध्र बताया था, किसमें होता है? पत्तियों में। तो वो छिद्र की सहायता से पौधे अपने बॉडी का एक्स्ट्रा पानी को बाहर करता है, उसको बोलते हैं हम वाष्पोत्सर्जन। तो इससे अगर पानी की कमी है, पानी की, अगर लगातार उसमें पानी बाहर निकलेगा तो पेड़ तो सूख जाएगा। इसीलिए उनके जो पत्ती होते हैं वो रूपांतरित होकर किसमें बन जाते हैं? कांटों में। तो क्या है वो नागफनी के कांटे क्या हैं? रूपांतरित पत्तियां। क्या है? रूपांतरित। क्यों है? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ज्यादा मात्रा में क्या ना निकाल सके? पानी, मतलब कि वाटर का लॉस ना हो सके। तो नागफनी की पत्तियां किस में कन्वर्ट होगी?
किसमें होगी? कांटों में। और क्यों होती है? ताकि ज्यादा मात्रा में जल बाहर। क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि जल बाहर ज्यादा क्यों ना निकल सके? क्योंकि पानी की कमी वाले स्थानों में पाया जाता है। गौर करना, नाग कांकेर बोलता हूं जी, कनेर का प्लांट देखियो, हरा भरा रहता है वो। क्यों? क्योंकि उनमें स्टोमेटा का खेल होता है, उसको मैं बताऊंगा कल की क्लास में। हमारा जो मेन पॉइंट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों का वर्गीकरण में इतने सारे चीजों को अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब कल है शनिवार, रविवार है, मतलब उल्टा पुल्टा मेरे मुख से उल्टा पुल्टे वर्ड निकल रहे हैं। इंगित किया जा रहा है मेरा बॉडी कि बेटा प्रभात अब जाके पानी वानी पियो, थोड़ा सा आराम करो, इसलिए मैं क्लास को कर रहा हूं खत्म। मंडे को मिलेंगे। मंडे की क्लास बहुत स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे लीनियस और विटेटर का क्लासिफिकेशन, 5 वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो उस दिन आप मिलेंगे कब? मंडे को, ठीक है। थैंक यू।